दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एयरप्लेन मिस्ट्री स्टोरी में। दोस्तों आपने कभी नोटिस किया है जब भी हम प्लेन में सफ़र करते हैं, प्लेन में चढ़ते समय हम हमेशा लेफ्ट साइड से ही क्यों चढ़ते हैं, और जेट ब्रिज से ही भी अगर हम चढ़ते हैं तो हमेशा लेफ्ट साइड से ही चढ़ना होता है। पर आखिर ऐसा क्यों? प्लेन में तो दोनों तरफ से ही दरवाजे बने होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, फिर भी हम हमेशा लेफ्ट साइड से ही क्यों चढ़ते हैं? चलो चलते हैं, इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी है जिसे समझने के लिए हमें बहुत साल पीछे जाना होगा, जब दुनिया का पहला प्लेन का आविष्कार भी नहीं हुआ था। यह उस समय की बात है जब इंसान लकड़ियों की मदद से पानी के जहाज बनाते थे, और जहाज की दिशा बदलने के लिए शिप के पीछे की साइड में एक चौड़ी लकड़ी को फिट किया जाता था। इस चौड़ी लकड़ी को हम स्टीयर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। समय के साथ साथ पानी के जहाज में काफी बदलाव हुआ, यह धीरे धीरे और भी एडवांस होती गई। समुद्र किनारे कई जगह पर बंदरगाह का निर्माण भी शुरू हो गया था। अब यहाँ पर इन शिप को यह समस्या आने लगी कि शिप के जो स्टीयर बोर्ड होती थी वो बंदरगाह के किनारे में रगड़ खाती थी। इसका एक सिंपल सा समाधान निकाला गया कि शिप को उसी साइड से बंदरगाह पर लगाया जाए जिस साइड में स्टीयर बोर्ड ना हो, यानी कि जहाज में लेफ्ट साइड में स्टीयर बोर्ड है तो उसे इस साइड में पार कर दो, और जिसमें राइट साइड में स्टीयर बोर्ड है उसे इस साइड में पार कर दो, तो समस्या का समाधान निकल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे इसमें भी समस्या आने लगी। अगर दो शिप में स्टीयर बोर्ड अलग अलग साइड में बनाया गया है और वह दोनों शिप पार्किंग करते हैं तो आमने सामने आ जाते हैं, तो ऐसे में ट्रैफिक जाम होने लगता है। फिर इसका भी समाधान निकाला गया। यह फैसला लिया गया कि सारे शिप में ये स्टीयर बोर्ड सिर्फ राइट साइड में ही लगाए जाएंगे ताकि सारे शिप आसानी से एक लाइन में होते हुए बंदरगाह में पार्किंग कर सकें। इस स्टीयर बोर्ड्स को आज हम रडर के नाम से जानते हैं। आजकल के जहाज में इस रडर को शिप के पिछले हिस्से में लगाया जाता है। इस लकड़ी के जहाज का कनेक्शन किस प्रकार से एयरक्राफ्ट से कनेक्ट है, चलो आपको मैं समझाता हूँ। दोस्तों जब भी एयरप्लेन्स की बात आती है तो एयरप्लेन में बहुत सारी टेक्नोलॉजी चोरी की गई है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। दुनिया आज के दौर में एयरप्लेन्स के बहुत सारे टेक्नोलॉजी और रूल्स पानी के जहाज से चुराए गए हैं। पानी के जहाज को हमेशा लेफ्ट साइड से ही पार्क किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को भी प्लेन में कॉपी कर लिया, और इस कॉन्सेप्ट को अपनाने से प्लेन में बहुत फायदा हुआ। जब तक पैसेंजर एयरपोर्ट से प्लेन तक आते हैं तब तक प्लेन में बहुत सारा काम ऑलरेडी हो रहा होता है। हर एक पैसेंजर के पास बैग लगेज होता है और बहुत सारे सामान को भी प्लेन में लोड करना होता है। बहुत सारे लोगों के लिए खाने पीने का सामान, प्लेन को उड़ने के लिए फ्यूल भी भरना होता है। प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए ट्रक की आवश्यकता होती है। प्लेन को रनवे तक ले जाने के लिए ट्रक की जरूरत होती है। यह सब कुछ प्लेन के राइट साइड में हो रहा होता है। ऐसे में अगर इतने सारे पैसेंजर राइट साइड की ओर चढ़ने लग जाएं तो यकीनन प्लेन के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, और इसलिए प्लेन में भी शिप की तरह यह रूल बना दिया गया कि सारे पैसेंजर को सिर्फ लेफ्ट साइड से ही चढ़ना है। धीरे धीरे यह कॉन्सेप्ट दुनिया भर के एयरपोर्ट्स में लागू होने लगा। जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनमें पार्किंग लेफ्ट साइड से ही होने लगी ताकि सभी पैसेंजर को प्लेन में चढ़ने में कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा कैप्टन सीट भी लेफ्ट साइड में बनाई जाती है ताकि प्लेन को मोड़ने के दौरान कैप्टन को बाहर का व्यू आसानी से दिखाई दे। प्लेन को मोड़ने के लिए यह रूल होता है जिसे हम राइट हैंड रूल कहते हैं, जिसके तहत प्लेन को हमेशा राइट साइड की ओर मोड़ा जाता है। इस रूल को भी शिप से चुराया गया है। इससे भी बहुत फायदा होता है। अगर दो प्लेन आमने सामने आ जाते हैं तो किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होता। दोनों ही प्लेन राइट हैंड रूल को फॉलो करते हुए राइट हैंड की ओर मुड़ जाते हैं। इस तरह से दोनों प्लेन टकराने से बच जाते हैं। इसी दौरान दोनों प्लेन के लेफ्ट साइड में बैठे दोनों कैप्टन एक दूसरे के प्लेन को आसानी से गुजरते हुए देख सकते हैं कि दोनों ही प्लेन सही डिस्टेंस से मुड़ रहे हैं या नहीं। इसके अलावा जब प्लेन को रनवे पर ले जाता है तब भी एयरपोर्ट की ओर बहुत सारी टर्मिनल बिल्डिंग होती है। यहाँ पर कैप्टन अपने लेफ्ट साइड के विंडो से आसानी से प्लेन के विंग्स के फैलाव को देखते हुए यह अनुमान लगा सकते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट साइड से ही हमेशा क्यों चढ़ा जाता है। तो दोस्तों अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि चोरी की टेक्नोलॉजी कितने काम की होती है। इसे हम चोरी की टेक्नोलॉजी नहीं कहेंगे बल्कि इंस्पायर होना कहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल के जरिए एयरप्लेन्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।